अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ नाश्ता, जो मैं नाश्ता बनाती हूँ और नाश्ते की मेरी रूटीन क्या है आज मैं ना आपके साथ वो शेयर करूंगी। नॉर्मली हमारा नाश्ता हर रोज ना सेम ही होता है, लेकिन हफ्ता जो इतवार है ना उस दिन मैं थोड़ा सा हलवा बना लेती होती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को आजकल हलवा, उन्हें तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है हलवा। तो वो कहते हैं कि मुझे ना कम से कम वीकेंड पे हलवा बना के दिया करो। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह अब ना मैं लाजमी आपके लिए हलवा बनाया करूंगी। वैसे भी मौसम चेंजिंग की तरफ जा रहा है, इंशाल्लाह सर्दियों में मैं बना के दिया करूंगी। तो बस सुबह उठी थी और उसके बाद मुंह हाथ धोने के बाद और ब्रश करने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में आके सबसे पहले मैंने बर्तन धोए, क्योंकि रात को नहीं मैं बर्तन धो पाई थी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी बर्तन धोने की। मैंने सुबह सबसे पहले धोए बर्तन, किचन साफ किया, उसके बाद अब बनाने लगी हूँ हलवा। मैंने कहा हलवा बना लेती हूँ और उसके बाद ही फिर चाय बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी मैं रोटियां बनाऊंगी। तो वैसे तो आम जो रूटीन होती है उसमें मैं नाश्ता ज्यादा आप लोगों के साथ इवन के मैं शेयर ही नहीं कर पाती, क्योंकि उस वक्त मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं ट्राइपॉड उठाऊं और ट्राइपॉड के साथ में नाश्ता बनाऊं। क्योंकि जब बिजी डेज होते हैं, जैसा कि इशाल ने जाना होता है स्कूल और हस्बैंड ने जाना होता है ऑफिस, तो बिल्कुल भी नहीं मैं आपके साथ नाश्ता शेयर कर पाती। इवन के रोटी होगी चाय होगी वो भी नहीं मैं आपके साथ शेयर कर पाती। तो मैंने कहा कि वीकेंड है, वीकेंड पे तो एटलीस्ट नाश्ता आपके साथ मुझे शेयर करना ही चाहिए। तो यहाँ पे बस जो हलवा मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ना, सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, उसके बाद मैंने उसमें सूजी डाल दी। सूजी डाल के मैं अच्छे से इसे भूनूंगी कि थोड़ा सा अच्छा सा कलर हो जाए, खुशबू आने लग जाए। इसमें मैं पानी ऐसे कच्चा ऐड करूंगी, मैं बॉईल करके नहीं ऐड कर रही। और इसके अलावा पानी ऐड करके फिर मैं इसमें डालूंगी चीनी और साथ में मेवे। अच्छा, जब इसमें पानी ऐड कर देंगे ना तब हम लोगों ने आधा करके ढक्कन इसके ऊपर रख देना है और हल्की आंच पे हम लोगों ने आराम से इसे पकने देना है, क्योंकि इस तरह से आराम से पकता रहेगा ना वो हलवा बहुत ही ज्यादा मजे का बनता है। और ये तरीका ना मैंने सीखा है कहीं से, मैंने बताया भी ऊपर वाली बाजी बनाया करती है ऐसे हलवा। तो मुझे ना बहुत ही ज्यादा उनका ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा है। उनका हलवा मैंने खाया, इतना कोई उनका हलवा मजे का है ना, मैं कहती हूँ उस तरह का हलवा मेरे सामने फिर आए। और मुझे हलवा वैसे तो पसंद है ही नहीं, जो सीधी सी बात है, मैं हलवा इतने शौक के साथ खाती नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने जो हलवा बनाया है ना, मैं उस हलवे की फैन हो गई, मुझे इतना कोई पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद आया, तो थोड़ी सी कोशिश की है वैसे ही बनाने की और वाकई अच्छा बनता है। बस बात इतनी है कि हम लोग ऐसे तेज आंच करके पानी पहले खुश्क कर लिया करते थे, लेकिन अब क्या है कि मैंने जब से देखा है ना, मैं हल्की आंच कर देती हूँ। हल्की आंच पे इसको अच्छे तरीके से सूजी को फूलने देती हूँ और उसके बाद पानी खुश्क होता है, उसके बाद थोड़ा सा तेज थोड़ी आंच करके फिर उसके बाद उसे मैं अच्छे तरीके से ना भून लेती हूँ दोबारा फिर से। तो यहाँ पे जब तक हमारा आराम सुकून से हलवा बनता रहेगा, मैंने कहा कि बाकी सारी तैयारियां भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे हलवा मैंने रख दिया और साथ में अब मैं बनाने लगी थी रोटियां। अच्छा, बच्चों की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, शाल का भी गला खराब हो रहा है। वो कह रही मम्मा मुझसे पानी भी नहीं पिया जा रहा, तो पानी पीते हुए भी गला दर्द होता है। तो मैंने कहा बेटा बस बच्चे सारे ऐसे लपेट में आ गए हैं, बहुत ही ज्यादा गला खराब वाला फिर हो गया। सारे बच्चों का गला खराब, नूर का भी, शाल का भी, मूसा का भी। तो मूसा का तो बहुत ज्यादा गला खराब है, इवन के उससे तो बोला भी नहीं जा रहा। मुझे इशाल बताने वाली होगी, उसने मुझे बताया, मैंने उसी की टाइम से मेडिसिन स्टार्ट कर दी है। उसको एलर्जी के एक तो मैं मेडिसिन दे रही हूँ, उसके अलावा प्रोस्पैन में उसे दे रही हूँ गले के लिए, साथ में टोंसीफोर्ट टैबलेट है वो मैं उसे दे रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने रोटी बनानी नहीं थी। वैसे तो मैंने कहा कि मेरे साथ ना ये नूर रोटी खा लेगी, लेकिन नूर ने भी रोटी नहीं खाई, शायद उसका भी गला इरिटेट है, तो उसने फिर ब्रेड ही उसे मैंने बड़ी मुश्किल के साथ थोड़ी सी खिलाई है। तो यहाँ पे अपनी रोटी बनाऊंगी और हस्बैंड की बनाऊंगी। अच्छा, हस्बैंड कह रहे थे कि पराठा रहने दो क्योंकि साथ हलवा भी है, तो ऐसे ही मेरी ना सादा सी रोटी बना दो। तो मैंने कहा ठीक है जैसे आप कहेंगे। तो उनकी भी मैंने सादा सी रोटी बना दी। उनकी क्या करती हूँ कि थोड़ी सी रोटी उनकी बड़ी होती है, लेकिन जो मेरी होती है ना, मेरी थोड़ी सी छोटी होती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ी रोटी खाती हूँ। मेरे तो इससे तो बिल्कुल भी नहीं बहुत बड़ी रोटी खाई जाती। तो मेरे से डायरेक्ट रोटियां ना हाथों पे पकती नहीं है, बस ऐसे ही मैं चकने बेलने की मदद से रोटियां बनाया करती हूँ।
ऐसे रख के। अच्छा ये आटा फ्रिज वाला है, लेकिन मैं ताज़े आटे की रोटियां नहीं बनाती हूँ, ना मेरे से बनती हैं। ये हमारी अम्मियाँ एक्सपर्ट होती हैं जो ताज़ा आटा गूंदा, और मेरी बहुत सी बहनें भी ऐसी एक्सपर्ट हैं जो कि ताज़े आटे की रोटियां बना लिया करती हैं, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी नहीं ताज़े आटे की रोटियां बनती। तो यहाँ पे बस चकने बेलने की मदद से मैं रोटियां बना के तो इन्हें मैं पका लूंगी। 2 रोटियां बनानी थी, उसके अलावा ब्रेड बच्चों को मैंने खिला देनी थी। तो इशाल को तो चाय के साथ ब्रेड दी, लेकिन जो नूर है उसको मैंने जैम लगा दिया। अच्छा साथ हमारा हलवा भी मज़ेदार सा बन रहा है। और जब मैं नाश्ता बना रही थी ना भाई, बड़े प्यारे बादल आए हुए थे और होगी बारिश स्टार्ट। और आज वैसे गर्मी थी, लेकिन ये है कि बारिश आई थी ना, मौसम बहुत ही हद तक चेंज है। पहले जिस तरह से पसीना इतना ज़्यादा आ रहा होता था, इतनी कोई हब्स होती थी, वैसा मौसम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज कुछ खास इतने काम नहीं थे, आज बस नाश्ता बनाना था। मैंने वैसे सोचा था कि आज ना मैं खाने में कुछ भी नहीं बनाऊंगी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज ना खाने में मैं कुछ भी नहीं बना रही। तो वो कहे थे ठीक है मैं अंडा बना लूंगा। मैंने कहा ठीक है आप अंडा बना लीजिएगा और मैं ना टमाटर की चटनी बना लूंगी। तो आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया। मैंने कहा मेरा बिल्कुल भी दिल कर रहा कि मैं कुछ पकाऊं, तो कहते ठीक है तुम ना बनाओ कुछ भी। तो मैंने कहा ठीक है ये भी मौजें होगी, क्योंकि वीडियो तो मैंने नाश्ते की बना ली है, तो उसके बाद इंसान का थोड़ा सा चिल करना तो बनता है ना। रोजाना खाना बनाना बहुत ही कोई मुश्किल टास्क होता है। एक इंसान को समझ में भी नहीं आ रहा होता इंसान क्या बनाए, बड़ी मुश्किल से सोच के हाँ आज ये बना लेते हैं, हाँ आज वो बना लेते हैं। बहुत ही टफ काम है डिसाइड करना बनाना क्या है। इसी तरह ना ये वीडियोस बनाना भी बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। रोजाना सोचना पड़ता है क्या बनाना है, थंबनेल पे क्या लिखना है, बातें क्या करनी है। अच्छा मैं जब नाश्ता कर रही होती हूँ ना, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस होते हैं, उसके अलावा इशाल भी होती है स्कूल में, तो नूर तो मेरे साथ बातें नहीं करती, छोटी है, वो कार्टून देख रही होती है। मेरे दिमाग में सारा यही चल रहा होता है, मैंने क्या बातें करनी है, मैं ऐसी कोई अच्छी अच्छी कौन सी बातें करूं। वैसे तो बहुत सी थिंकिंग जो मेरे माइंड में आती है, मैं ज्यादातर आपके साथ वही शेयर करती हूँ जिस पे मैं अमल करती हूँ, फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। बहुत हद तक मैं ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा टॉपिक भी चूज करना पड़ता है। तो इस तरह से इंसान को दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो बस वही दिमाग नाश्ता करते वक्त मैं लड़ाती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ और मैं फिर उसी काम की तरफ लग जाती हूँ, घर के काम काज समेटते। और मुझे पता है कि मैंने दिन में ही डिसाइड कर लिया कि आज मैंने थंबनेल पे क्या लिखना है और आज मैंने बोलना क्या है। तो बस इस तरह से बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। पहले जब मैंने स्टार्टिंग में अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, अच्छा 2018 में मैंने चैनल स्टार्ट किया था। 2018 से ये 2025 तक का सफर है। बहुत ही मैंने चैनल बनाए, बहुत ही छोड़े, बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हुई। मैंने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रिस्पांस नहीं मिलता था, कमेंट्स नहीं आते थे। आप सबके जो कमेंट्स है ना, उन्होंने मुझे इस हद तक इतना आगे, कोई अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत दी है ना, बहुत ज्यादा हिम्मत दी है। इसलिए मैं कहती हूँ मुझे कमेंट्स किया करें, बताया करें कि मेरी वीडियोस कैसी होती हैं। आपके जो 2 बोल होते हैं ना, 2 अल्फाज जो हिम्मत देते हैं, वही मुझे उठ खड़े होने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। और जब आपके कमेंट्स, आजकल बहुत कम कमेंट्स मेरी बहनें करती हैं, बहुत करती हैं, लेकिन कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि नहीं कर पाई, शायद मसरूफियात भी होती हैं, बहुत ज्यादा बिजी भी होती है, बच्चे भी उनके होते हैं। तो मैं बहुत ही ज्यादा फिर डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी पता नहीं बहनें कहाँ चली गई, क्या कर रही हैं, मैं उनके बारे में भी सोचती हूँ। तो आपके कमेंट्स वाकई मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत देते हैं। तो इसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ और मेरा वीडियोस बनाने को दिल करता है, काम करने को दिल करता है। नहीं तो अगर आप सब मुझे हिम्मत नहीं ना दें तो मैं तो मेरे ख्याल से दोबारा इस तरह से डिमोटिवेट फिर से हो जाऊं, लेकिन आप सब मेरी हिम्मत है। तो यहाँ पे मैंने मजेदार सा हलवा बना लिया। हलवा बनाने के बाद मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ चाय, और यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी थी। सबसे पहले मैंने कहा कि ये ना बलाई ना मैं इसे साइड पे कट कर लेती हूँ, इसका जब थोड़ी सी अच्छी खासी जमा हो जाएगी ना, मैं इसका मक्खन बनाऊंगी। तो वैसे तो मैं ये जो बलाई है ना, जब बच्चों की सूजी की खीर बनाती हूँ ना, उसमें यूज कर लेती हूँ, लेकिन जब बच्चे ठीक नहीं ना होते तब मैं उनकी सूजी बंद कर देती हूँ। दूध वाली खांसी होती है, ये खांसी में रेशा करती है दूध वाली चीजें, तो इस वजह से मैं ये चीजें बंद कर देती होती हूँ। और फिर उनको बस इस तरह ब्रेड हो गया या फिर अंडा बॉयल हुआ हो गया, इस तरह की चीजें देती हूँ। तली हुई चीजों से भी मैं इन्हें मना रखती हूँ। जो नूर है ना, वो उबला हुआ अंडा भी नहीं ले रही, और बस यही ब्रेड और साथ में वो कोई केक पीस हो गया, इस तरह की चीजें खा लेती है। तो ये दूध में चाय में डाल दूंगी। और उसके अलावा कल का भी आया हुआ था
1 kg वो भी अलग से पड़ा हुआ था, तो उसमें से भी थोड़ा सा मैं डाल दूंगी। तो बस ये है कि जब बच्चे ठीक नहीं होते तो दूध ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो ये कि हम लोग चाय में इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल ना मेरा रस मलाई खाने को इतना कोई दिल कर रहा है, मैंने कभी भी रस मलाई ट्राई नहीं की, मैंने कभी भी नहीं बनाई। तो मुझे ना कमेंट्स में लाजमी बताइएगा क्या रस मलाई बनाना आसान है, और आप सब में से किस किस ने खाई हुई है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि मुझे बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि मेरा ये हो रहा है कि मैंने कभी भी नहीं बनाई, मेरी सिस्टर ने बनाई हुई है, वो कहती है कि बहुत ज्यादा मजे की बनती है। तो मैं कहती हूँ कि मैं भी ट्राई करती हूँ, क्या पता बहुत ही अच्छी होती हो, इंसान को खाने में मजे की लगती हो। मैंने एक दफा भी टेस्ट नहीं की, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी इंशाल्लाह वो मैं ट्राई करूंगी और आप सबके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इतनी कोई बलाई इकट्ठी कर ली है, लेकिन जब फुल टिफिन हो जाएगा ना फिर इसकी मैं जाग लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं अच्छा से इसका ना देसी घी बनाऊंगी। तो नाश्ता भी अनकरीब हमारा बन गया, यहाँ पे बस चाय रह गई थी, चाय को अच्छे से मैं बॉईल करके और उसके बाद हम लोग बैठ के आराम से उनसे नाश्ता करेंगे। अच्छा, आज मेरा मूड था मैं थोड़ा सा हलवा खाऊं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में। तो मैंने कहा कि हलवा आज थोड़ा सा खा लेते हैं, वैसे तो मुझे हलवा इतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो आज मैं खाऊंगी। साथ में लूंगी मैं अचार। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सालन पड़ा होता है ना, मैं वो थोड़ा सा ले लेती होती हूँ नाश्ते में। आप सब किस चीज से नाश्ता करते हैं? वैसे तो दही भी नाश्ते में खाया जाता है, तो जब अम्मी की तरफ जाते हैं ना तो वहां का दही बड़ा कोई मजे का होता है, इतना कोई अच्छा होता है ना, खट्टा भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में ये है कि दही जो खुला होता है ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता नाश्ते में। हाँ, जो होता है ना वो नेस्ले वालों का वो बहुत ज्यादा मजे का, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है दही, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। शाल को भी पसंद है और नूर को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद है, पर वो महंगा बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इस वजह से वो फिर हम लोग इतना लेते नहीं है। हाँ, कभी कभार बच्चे ठीक नहीं होते, पेट उनका खराब हो, तो इस सूरत में हम लोग वो वाला नेस्ले ले लेते हैं, तो नॉर्मली हम लोग वो ज्यादातर नहीं लेते। तो यहाँ पे बातों बातों में हमारी मजेदार सी चाय भी बन गई। तो यहाँ पे चाय मैं सबके लिए डाल दूंगी, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों को भी मैं चाय थोड़ी सी देती हूँ। वैसे तो डॉक्टर मना करते हैं कि ये जो चाय होती है ना बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि आयरन को ना अब्जॉर्ब नहीं होने देती, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ बच्चों को हर चीज का आदी होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर भी मैं उन्हें थोड़ी थोड़ी सी चाय देती हूँ, क्योंकि दिन में एक दफा चाय पी लेने से कोई भी मसला नहीं होता। तो ये है हमारा घर का देसी अचार। ये ना मेरी जो आंटी है ना उन्होंने शुरू किया था, बनाया था उन्होंने, उसमें आम डाले तो थोड़े से नींबू डाले। तो अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें जब आम खत्म हो गए तो अब मेरे जो बड़े भाई है ना, मेरे कजन, मेरी बड़ी सिस्टर के जो हस्बैंड है, वो लेके आए हैं बाजार से हरी मिर्चें, साथ में लेके आए हैं ये लीमू। अच्छा, रोज कुछ ना कुछ वो इसमें ऐड करते रहते, कभी कलवंजी, कभी कुछ, कभी उठा के ये बर्तन इधर लेके जा रहे हैं बनाने के, कभी उठा के मैंने कहा पता नहीं कितने दिन हो गए ये इनका अचार नहीं बन रहा, कभी कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं, कभी कुछ ऐड कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि निकालती हूँ, आज मैं भी इसके मजे लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं हरी मिर्च लेके आई थी अचार वाली, और साथ में लीमू लेके आई थी। अच्छा, ये मिर्चें बहुत ज्यादा कड़वी है, इतनी कोई कड़वी है ना, लेकिन ये है कि घर का देसी अचार बहुत ही ज्यादा मजे का लगता है। जो होता है ना मार्केट का नेशनल और शान अचार, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, उसमें कोई इतना कोई तीखा मुझे लगता है ना, वो उसका फ्लेवर और मसाला। तो मैं कहती हूँ कि अचार हो तो घर का हो, देसी अचार हो, लीमू हो गए, उसके अलावा साथ में आम हो गए, उसके अलावा ये जो मिर्चें होती हैं ये होगी, मुझे इतने को मजे होते हैं। मन के जो करेले का अचार होता है ना वो भी बहुत ज्यादा मजे का लगता है। तो यहाँ पे बस बैठ के हम सब ने नाश्ता एंजॉय किया, बच्चों ने भी साथ में खाया। तो उसके बाद हम लोग बैठते हैं, 5-10 मिनट बातें करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कामों को लग जाते हैं। वैसे तो छुट्टी जब होती है ना, हम आराम सुकून से चिल होकर नाश्ता भी करते हैं, और उसके अलावा सारे काम आराम सुकून से करते हैं, कोई अफरा तफरी नहीं होती। जबकि बाकी दिन हो वो इस तरह से नहीं होते, लेकिन हम लोग कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन घर पे हैं तो उसको तो आराम सुकून से इंसान गुजारे ना। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए थे, सॉरी हम लोग कह रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पे कपड़े में सारे कर देते। अच्छा, मैंने क्या सोचा कि इशा को ना छोटा छोटा मैं कामों की तरफ इंगेज करती हूँ, क्योंकि इसका एक तो स्कूल में दिल जरा भी नहीं लग रहा, जो सीधी बात है। इसने स्कूल की इतनी कोई परेशानी ली हुई है, ये बहुत ज्यादा परेशानी लेके ना बहुत ही चुप सी हो गई है, बहुत चुप हो गई है। इसको मैं कहती हूँ कि हल्का हल्का मैं इसको थोड़ा सा बातें करना, उसको स्ट्रेस में से निकालना चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत हद तक ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत ही ज्यादा ना कंफर्टेबल फील कराया जाए, कि इस तरह की बातें किया करे। ये इतनी परेशानी ले गई है ना कि ये बातें भी नहीं करती और हर वक्त सोच में लगी रहती है, न जाने क्या स्कूल की परेशानी ली। मैंने कहा सारे बच्चे जाते हैं, हम भी गए थे और भी बच्चे जाते हैं, तो इस तरह से
परेशानी नहीं ले, इसे साथ साथ समझाते भी हैं। तो अब ये मैं कर सकती हूँ कि इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ये शौक के साथ करवाई थी हेल्प मेरी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर इस तरह ये खुश रहती है ना, हल्की हल्की सी इसे मैं हेल्प की तरफ लगाती हूँ। और दूसरा एक नूर भी साथ में हेल्प करवाई थी, दोनों ने बड़े मजे के साथ मेरे साथ कपड़े हैंग करवाए। तो मैंने हैंगर में डाल दी और यहाँ पे मैं हैंग करती जाऊंगी। ये कि बहुत अच्छे तरीके से इधर कपड़े खुश्क हो गए थे और बड़ी आसानी भी हो गई थी। तो मैंने कहा कि ये तरीका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये कपड़े भाई पूरे नहीं आते। मैंने कहा आधे भाई डाल देती हूँ, आधे इधर मैं डाल देती हूँ, तो बस ये काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आराम सुकून से बैठेंगे, बच्चों को मैं दवाइयाँ दूंगी, नूर और इशाल को। उसके बाद बैठेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, गपशप करेंगे, रूम सेट करेंगे। और उसके बाद सालन तो बनाना नहीं है, सालन की आज हमारी छुट्टी। तो यहाँ पे ज्यादातर हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े थे, मैंने कहा उनमें पड़ जाती है स्मेल। तो उनको मैं क्या करती हूँ कि उनको ही सबसे पहले मैं कमरे में ले आती हूँ, मेरे बाहर खैर क्योंकि मैं घर में ही होती हूँ कोई मसला नहीं है। वैसे तो बंदा परफ्यूम लगा लेता है तो इतनी स्मेल फील नहीं होती। तो यहाँ पे बस सारे, वैसे अल्लाह का शुक्र है, पहले जिस तरह वो सावन का महीना था ना उसमें बहुत ज्यादा ये होता था, स्मेल पड़ जाना कपड़ों में बहुत ज्यादा। और ये शाल ने खुद अपना यूनिफॉर्म मुझे हैंग करके दिया और दोनों इतना को एंजॉय कर रही थी ना मम्मा की हेल्प करवा के, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अल्लाह आप सबको ऐसे खुश रखे, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। उसके बाद हम लोग चले गए बाहर क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा प्यारा था। वैसे यहाँ पे तो मैंने वीडियो का एंड कर दिया था, लेकिन मौसम इतना कोई प्यारा था ना, हम लोग बाहर आ गए, बच्चों को लोशन लगा दिया था मच्छर वाला, बहुत ही ज्यादा मच्छर है बाहर। तो यहाँ पे एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग आराम सुकून से यहाँ पे बैठे थे, बातें की। उसके बाद बच्चे खेलते रहे थे, हल्की सी धूप आ गई थी लेकिन ये है कि मौसम इतना गर्म नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने उधर जाके झूले लिए, मैंने भी लिए, साथ में बच्चों को भी दिए। हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो आज का था ये व्लॉग, कमेंट्स में लाजमी बताना है और मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, एक हिम्मत मिलती है, एक मेरे फेस पे ना जो मुस्कुराहट है ना वो आती है, मुझे वाकई दिली खुशी होती है। आपके कमेंट्स होते ही इतने कोई प्यारे हैं ना कि इंसान खुश हो जाता है। तो आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और जो जो मैं कमेंट्स का कह के पूछती हूँ ना, मुझे वो कमेंट्स में बातें लाजमी बताया करें। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।